की थी, एक सांप को उठा करके दया भाव से छोड़ दिया था और उसके कारण से उनको कांटों की सजा मिली, क्योंकि जाने अनजाने में अपराध होता है। कोई कुत्ता और कोई शेर यदि किसी को खा जाता है उसको पाप नहीं लगता, और कोई गाय घास खाते तो उसको पुण्य नहीं मिलता है, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। हमारा स्वभाव है जाने अनजाने में भी गलती नहीं करना। धरती माता के हम फावड़ा चलाते हैं तो धरती माता को कष्ट होता है, इसलिए हमारे वृक्ष संहिता में लिखा है ओम उद्गणे अभ्युक्षम अभ्युक्षम अभ्युक्षम, हे धरती माता और शीतलता प्रदान करेगा। इसलिए हम ये कष्ट कर तेरे को कष्ट दे रहे हैं, इसलिए तू हमको क्षमा करना। बोलो धरती माता की जय। तो धरती माता का मन बना कि अच्छा मुझे इस आभूषण को धारण करना है, तो फिर वृक्ष देवता का मन बनाते हैं। ऐसे नहीं, वृक्ष देवता को पकड़ा और डाला। आपको भी कोई काल कोठरी में डालेगा, फिर ध्यान रखना। इसीलिए वो काल कोठरी बनी थी, पकड़ के डाला अंदर, जा भैया। तो इसलिए वृक्ष देवता का मन बनाते हैं। मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य यो विष्णु रूपणे अग्रतः शिव रूपाय वृक्ष राजाय, हाथ जोड़ सब, वृक्ष राजाय ते नमः। हे वृक्ष देवता, तुम तो तीन त्रिलोकी के नाथ हो। तुम्हारे मूल में किसका वास है? ब्रह्मा का वास है। तुम्हारे मध्य में विष्णु का वास है। तुम्हारे अग्रभाग में शिव का वास है। हे तीन त्रिलोकी के नाथ, आपका जन्म तो विश्व कल्याण के लिए हुआ है, लेकिन हे तीन त्रिलोकी के नाथ, ध्यान रखो, जैसे बिना शरीर के आत्मा भूत होती है, वह किसी का कल्याण नहीं कर सकती, उसी प्रकार से तीन त्रिलोकी के नाथ आप भी कल्याण तब करोगे जब आप धरती माता की गर्भ में क्या होंगे? स्थापित होंगे। बोलो वृक्ष देवता महाराज की जय। तब मन बनता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? वृक्ष देवता से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सबको मांगना है। आयु प्रज्ञाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदाम देहि देव महावृक्ष त्वाम अहम शरणम गतम। तो सब बोलिए, हे वृक्ष देवता, हे वृक्ष देवता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी आयु, बुद्धि, धन, धान्य और सब प्रकार की संपदा में वृद्धि करे। वृक्ष देवता महाराज की जय। अब लगाओ इसको। अब आप समझे मंत्र का पाठ करेंगे और ये बहने लगाएंगे ना। बैंड लगाओ भाई। बोलो सब। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नासाय गोविंदाय नमो नमः। करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांता कांता नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नासाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांता पानी हम पानी डालना, हाथ धो लो। किसके नाम से लगाई है वृक्ष? पानी चले जाओ। लो इधर देखना सभी। और आपने देखा वर्षों का वर्षा, सारे डैम भर गए, सारे तालाब भर गए। उसका मेन कारण था वृक्षों की कथा। और ये वृक्षों की कथा विश्व में कहीं प्रारंभ हुई तो उसका स्थान है जयपुर प्रांत। और आप भी वृक्ष कथा जीवन में आपकी पीढ़ियों में पहली बार कोई वृक्ष कथा सुनता तो आप भाग्यशाली हो। बोलो वृक्ष देवता महाराज की सीरस का पेड़ होता है, उसको पत्तों को जला करके काजल बनता है, और काजल लगाते तो आंखें तेज होती है हमारे बच्चों की, और सब प्रकार के रोग महिलाओं के समाप्त होते हैं। उसकी जड़ों को घिस करके, जड़ों को जला करके उसका काजल और आंख के शहद के साथ हम चाटते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो
वाइट डिस्चार्ज होते हैं महिलाओं में, विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं वो खत्म होते हैं। और माँ क्या होती है, घर की मुखिया होती है, वो बीमार पड़ जाएगी, वो सारे सदस्य बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए अंतिम गीत गाएंगे, 2 मिनट और रुकेंगे, बस आरती होगी और आरती के बाद अपन सब जा सकेंगे, ठीक है। वृक्ष लगाएंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा और वृक्ष लगाएंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा। क्यों? अभी मैंने कहा, कुछ बहनें कह रही हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कुछ नहीं है। इसलिए ऋषियों ने कहा है क्या, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का आइए लेकिन हे अर्जुन, ये जो वर्षा होती है, ये ज्ञात भवती पर्जन्या,
ये यज्ञ के द्वारा होती है, लेकिन हे अर्जुन ये यज्ञ जो होता है ये समिधा के द्वारा होता है, और ये समिधा जो होती है वो वृक्षों से प्राप्त होती है। इसलिए 10 कूप समावापी, 10 वापी समय हृदय, 10 हृदय समय पुत्र, 10 पुत्र समय द्रुम, यानी 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी का महत्व है, और 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब का महत्व है, और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र पालन का महत्व है, और आपके 10 पुत्र पालन के बराबर एक वृक्ष का महत्व है। बोलो वृक्ष देवता महाराज की जय। इसलिए कहा सबको पेड़ की तरफ इशारा करके बोलना है, प्राण वायु के तुम निर्माता। बोलो प्राण वायु के तुम नारायण, रक्ष नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण 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 नारायण, वृक्ष नारायण वृक्ष नारायण, तुलसी नारायण वृक्ष नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, पीपल नारायण भरतन नारायण, पीपल नारायण बरगद नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 भगवान नारायण, सुंदर नारायण, भगवान नारायण, सुंदर नारायण, आम नारायण नारायण नारायण, आम नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, आजा नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, वृक्ष नारायण नारायण नारायण, भगवान की वृक्ष भगवान की शीतल छाव दाता, ओम जय जय वृक्ष देवा, तुम धरती के रक्षक, प्राण वायु दाता, प्राण वायु दाता, सुखी हो सब जन, स्वस्थ सुखी हो सब जन, तुम वृक्ष देवा, स्वामी जय जय वृक्ष देवा, स्वामी जय जय वृक्ष देवा, मधुर मधुर फल दाता, मधुर मधुरी फली दाता, शीतल छाव दाता, ओम जय जय वृक्ष देवा, श्याम घटा के घर जय जय वृक्ष देवा।